किसी ने क्या खूब कहा है, प्रत्येक कर्म इंसान का एक बीज के समान होता है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से सीखेंगे कि इंसान जैसा कर्म करता है, कुदरत या परमात्मा उसे वैसा ही लौटा देता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सुकर्म का फल। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई थी। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़ पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वो अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी यह सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई, तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था। जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। तो शासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। दोस्तों, इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है, और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना भी पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसा काम न करें जिससे आपको आने वाले समय में उसका फल भोगना पड़े। सुकर्म करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों में भी कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।